हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है रूमेटिक हार्ट फीवर। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का ये टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। रूमेटिक हार्ट फीवर क्या है? ये एक प्रकार का ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर है और इसके क्या कोज है तो इसका एग्जैक्ट कोज अज्ञात है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं। उन रिस्क फैक्टर्स में से अपन पढ़ेंगे क्या क्या इसके कोज है, क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर है। तो सबसे पहले इसका कोज देख लेते हैं, क्या कोज है। तो कोज में कोजेज में सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि किसी व्यक्ति को जो ओरल इन्फेक्शन हुआ है बीटा स्ट्रेप्टोकोकाई हेमोलाइटिक्स, ये एक बैक्टीरिया का नाम है, बीटा स्ट्रेप्टोकोकाई हेमोलाइटिक्स। दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये एक तरह से रिस्क फैक्टर्स में आता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर 7 से 14 दिन तक इस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है, ओरल इन्फेक्शन, तो उसमें चांसेस हो सकते हैं। एग्जैक्ट कोज ज्ञात नहीं है, लेकिन उसमें चांसेस होता है, तो रिस्क फैक्टर में आता है। तो इस बैक्टीरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आप याद रखना। अपन इस टॉपिक में ओनली इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। तो देख रहे हैं इसमें बीटा स्ट्रेप्टोकोकाई हेमोलाइटिक्स जो इन्फेक्शन है वो 1 वीक से 2 वीक तक अगर लगातार रहता है, अनट्रीटेड रहता है, तो उसमें ये रूमेटिक हार्ट फीवर हो सकता है। एक्चुअली इसमें होता क्या है, ये ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर है। तो इसमें क्या होता है, जो बॉडी के जो जॉइंट्स है, लार्ज जॉइंट, स्मॉल जॉइंट्स, जो जॉइंट है और हार्ट है, ये अफेक्ट होता है। बेसिकली ये कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड डिसऑर्डर है। बॉडी के जो कनेक्टिव टिश्यू है उससे रिलेटेड डिसऑर्डर है, लेकिन इसमें जॉइंट्स और हार्ट स्पेशली इसमें अफेक्ट होते हैं। तो हार्ट और जॉइंट्स के रिलेटेड साइन सिम्टम इसमें ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर है जिसमें कि जॉइंट्स, हार्ट और मोस्टली जो बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू है वो अफेक्ट होते हैं। अब इसके साइन सिम्टम देख लेते हैं। तो साइन सिम्टम से रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चन आता है एग्जाम में। साइन सिम्टम्स में दोस्तों इसमें मेजर और माइनर 2 प्रकार के साइन सिम्टम देखेंगे अपन। किसी पेशेंट में इसकी पता लगाने के लिए इसमें 1 मेजर और 2 माइनर साइन सिम्टम होंगे, तो वो एक प्रकार का क्राइटेरिया है इसको डायग्नोज करने का। तो इसमें मेजर में देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसमें मेजर में एक तो है इरिथमा नोडोसम। इरिथमा नोडोसम क्या होता है, जो सबक्यूटेनियस जो टिश्यू है उसका उसमें नोड्यूल्स बन जाते हैं और रेडनेस होता है वहाँ पे पूरे स्किन में, जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है वो। और एक होता है पेरिकार्डाइटिस, जो कार्डियक जो लेयर्स है उनका इन्फ्लामेशन हो जाता है, ये भी मेजर में आता है। एक होता है कोरिया। दोस्तों, ये एक प्रकार का ये बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, ब्रेन में कुछ इफेक्ट होता है, उसकी वजह से ये इनवॉलेंट्री बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, कोरिया। तो इस प्रकार ये जो मेजर सिम्टम्स में है, एक और है मेजर सिम्टम्स में रूमेटिक नोड्यूल्स। रूमेटिक नोड्यूल्स क्या होते हैं, ये नोड्यूल फॉर्मेशन होते हैं। मोस्टली जो अफेक्टेड जॉइंट है वहाँ पे नोड्यूल्स बन जाते हैं। तो ये 4 मेजर सिम्टम्स हो गए। इनमें से
एक मेजर और 2 माइनर होंगे तो अपन इसको डायग्नोस करने का एक क्राइटेरिया है। माइनर में देखते हैं दोस्तों इस डिसऑर्डर में फीवर होता है, फीवर, आर्थेल्जिया होता है, आर्थेल्जिया क्या होता है, जो जॉइंट्स होते हैं उनका पेन होता है। इसके साथ ही एनोरेक्सिया हो सकता है, और जॉइंट पेन हो गया, आर्थेल्जिया में आएगा। ये माइनर सिम्टम्स होते हैं दोस्तों। तो माइनर सिम्टम्स और मेजर सिम्टम्स से अपन इसको डायग्नोस करने का एक प्रकार का क्राइटेरिया है। सोर थ्रोट हो सकते हैं, ये सिम्टम्स हो गए। इसके बाद में अपन देखेंगे आगे इसमें कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर सिम्टम है। तो मेजर और माइनर सिम्टम आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो उसमें से पूछा जाता है इनमें से कौन सा माइनर है, कौन सा मेजर है, इस प्रकार का ऑप्शनल क्वेश्चन आता है। इसके बाद में अपन इसमें इन्वेस्टिगेशन में देखते हैं क्या क्या होता है। दोस्तों इस डिसऑर्डर में एक तो ESR बढ़ जाता है, तो ESR की इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बढ़ जाती है, जो बॉडी की जो WBC है, जो ब्लड में WBC है उनकी मात्रा बढ़ जाती है, तो WBC का चेकअप भी करवाएंगे। ल्यूकोसाइटोसिस होता है इसमें, ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस, WBC बढ़ जाता है। यूरिन में एल्बुमिन इन यूरिया होता है। एक स्पेशल एग्जाम में क्वेश्चन आता है ASLO टाइटर, ये इसमें करवाते हैं। तो इसका जो नॉर्मल रेंज है उससे ज़्यादा एडल्ट्स में या चिल्ड्रेन में, दोनों में करवाते हैं। तो इसमें ASLO टाइटर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। तो एग्ज़ाम में तो ऐसे ही पूछते हैं ASLO टाइटर किससे रिलेटेड है, तो ये रिमेटिक हार्ट फीवर या ऑटो इम्यूनो जो और भी डिसऑर्डर होते हैं उनमें भी ये करवाते हैं। तो इसमें ये इन्वेस्टिगेशंस हो गए। और एक इसमें कैसे पता करते हैं डायग्नोस करने के लिए, मैंने आपको बताया पहले, मेजर जो सिम्टम है, मेजर में 1 मिल जाए और माइनर में 2, तो इस आधार पे भी आप इसकी डायग्नोस कर सकते हो। इसमें क्या होता है दोस्तों, C रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ जाते हैं, C। तो इस प्रकार ये कन्फर्मेटिव टेस्ट नहीं है, लेकिन ये जो टेस्ट है ये करवाते हैं, जिस आधार पे अपन इसका पता लगा सकते हैं। इसके बाद में अपन आगे देखते हैं इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती है। जो अफेक्टेड जो पर्सन होता है उसमें ये क्रोनिक लंबे टाइम तक अगर अनट्रीटेड रहता है तो इसमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है। दोस्तों इसमें अपन ने देखा कि जो जॉइंट्स है और हार्ट है स्पेसिफाई वही अफेक्ट होते हैं, और कनेक्टिव टिश्यू है। तो इसमें ज़्यादातर जो इसमें जो कार्डियक कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना ज़्यादा होती है। कार्डियक कॉम्प्लिकेशन जैसे कि कार्डियक हार्ट अरिदमिया है, कार्डियक टेम्पोनेंट है, ये सब कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना इसमें ज़्यादा होती है अफेक्टेड पर्सन में। साथ ही इसमें क्या होता है, पेशेंट की जो लंग्स है वो उसमें न्यूमोनिया हो सकता है। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जो कार्डियक कॉम्प्लिकेशन होती है उसके बाद में इसमें कंजेशन जो लंग्स में है वो कंजेशन होने के बाद में ये प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। क्योंकि इससे रिलेटेड जो पेशेंट है उसमें क्या है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। तो ऑक्सीजन की डिमांड कम करने के लिए पे अपन जब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस होता है उसमें अपन सपोर्टिव ऑक्सीजन भी देते हैं। तो ये न्यूमोनिया ये इसमें डेवलप हो सकता है। पुल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है।
कार्डियक कॉम्प्लिकेशन में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी हो सकता है, CHF, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, मोस्टली यही इसमें अफेक्ट होते हैं, यही कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है। इसके बाद में इसका अपन आगे देखेंगे ट्रीटमेंट क्या है। तो इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है, और जो जैसे कि ये बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की वजह से अगर हुआ है तो उसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स दी जाती है, पेनिसिलिन और बेंजोथियाजीन ग्रुप की एंटीबायोटिक्स दी जाती है ट्रीटमेंट में। मोस्टली जो पेनिसिलिन और बेंजोथियाजीन ग्रुप की और सल्फोनेमाइड्स वो है एंटीबायोटिक्स दी जाती है। तो इसमें एंटीबायोटिक्स हो गई, एंटीबायोटिक्स, और जैसे पेन हो रहा है पेशेंट को तो पेन किलर दिए जाते हैं। और उसको प्रॉपर पोजीशन में अब नर्सिंग केयर में देख लेते हैं दोस्तों। इसमें पेशेंट को अब पेन होता है तो पेन इसमें मोस्टली प्रायोरिटी में रखते हैं, तो उसको एक सही पोजीशन पेशेंट को दी जानी चाहिए, प्रॉपर पोजीशन। इसके साथ इसमें डाइट क्या देंगे पेशेंट को। डाइट दोस्तों इसमें हाई प्रोटीन डाइट देते हैं, क्योंकि एल्बुमिनेरिया होता है और प्रोटीन का लॉस होता है, तो इसमें हाई प्रोटीन डाइट देंगे। साथ ही अगर इसमें ज़्यादा बड़ा केस है और कॉम्प्लिकेशन रहा है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड अफेक्शन मिला है, तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो डाइट है उसमें थोड़ा साल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट भी देते हैं, मतलब साल्ट को कम करते हैं खाने में। ये डाइट से रिलेटेड हो गया। तो दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक था लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक था। इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, एक तो इसका पॉजिटिव जो अपन ने जो रिस्क फैक्टर पढ़े उसमें रिस्क फैक्टर में से जो मेन जो रिस्क फैक्टर है वो मैंने आपको बताया, बीटा स्ट्रेप्टोकोकाई हेमोलाइटिक जो बैक्टीरिया है उसके ओरल इन्फेक्शन रहने से लंबे टाइम तक ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसके बाद में इसका जो साइन सिम्टम में मेजर और माइनर बताए, तो मेजर में पेरिकार्डाइटिस हो गया, कोरिया हो गया, नोड्यूल्स हो गया, नोड्यूल्स इरिदमा नोडोसम हो गया, माइनर में फीवर और आर्थलेजिया ये मेन है, तो ये हो गए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद में अपन इसमें जो सपोर्टिव जो ट्रीटमेंट देते हैं, तो ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वगैरह ये देते हैं, तो वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। और डाइट, इसके साथ ही ASLO टाइटर क्या है उसके बारे में इसमें पूछा जा सकता है, ASLO टाइटर से रिलेटेड। और कॉम्प्लिकेशंस में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, पेरिकार्डाइटिस है, यानी कि जो कार्डियक जो लेयर्स है उनका इन्फ्लामेशन हो जाना, और न्यूमोनिया वगैरह, ये सब इसमें कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती है। तो ये अपना टॉपिक था जो कंप्लीट होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।